कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाई। इन छात्र छात्राओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर पीड़िता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और न्याय की मांग की। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने और इस तरह के अपराधों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता की बात कही। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने खुद को असुरक्षित बताते हुए एकजुटता का परिचय दिया। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि पूरा मामला फास्ट ट्रैक में चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द न्याय हो सके। हमें आज बहुत खेद के साथ ये काम करना पड़ रहा है कि आज हम सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सब हाथों में मोमबत्ती लेके आज सड़क पर आए हैं। सबको पता है कोलकाता में जैसा एक फीमेल पीजी डॉक्टर के साथ हुआ है, उनका रेप और मर्डर किया गया है। ये ऐसा भी नहीं कि कहीं और थी, वो अपने ही काम जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ पर उनके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप अपने काम करने की जगह पे भी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो क्या करें। तो ये हम आज आए हैं यहाँ पर, गुजारिश है सरकार से कि जो भी है कल्प्रिट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो जल्दी से जल्दी उनको पकड़ें और उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। और इसके साथ साथ सज़ा देने के साथ साथ बाकी जितने भी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा, ना सिर्फ अस्पताल बाकी हर जगह सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा दुर्घटना दोबारा फिर कभी ना हो। क्योंकि देखा जाता है कि तमाम कड़े कानून बने हुए हैं लेकिन इसके बाद भी लोगों में भय नहीं है तो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी, क्या करेंगे? जो भी है उसको बिना डिले किए तुरंत पकड़ना चाहिए और उसके बाद सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप उसको डिले करते रहेंगे तो जो इंसान है वो भाग सकता है, इसलिए जल्दी करें आप कार्रवाई और जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करें। और बाकी भी जो महिलाएं हैं जहां काम कर रही है उनकी भी सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए सरकार को। गार्ड्स होने चाहिए, अच्छे सिक्योरिटी कैमरा होने चाहिए। महिलाएं यहाँ कैजुअलिटी में काम करने आती हैं, उसके लिए उनके साथ जाने के लिए कोई गार्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी सर्विसेज अच्छी रहनी चाहिए। मेरा बस यही समाज और सरकार से यही गुजारिश है कि इसका जो सवाल का जो आपका जवाब है ये सरकार और समाज को देना चाहिए कि आखिर क्यों उतर रहे हैं हम। एक महिला चाहे कहीं भी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, अगर वो अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे नहीं सेफ है तो हम ऐसे समाज की अवधारणा कर रहे हैं, ऐसे समाज को संगठित करना चाहते हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस समाज की आप वो धारण करते कि ये समाज बनाएंगे हम, ऐसे विश्वगुरु बनना चाहते हैं जहाँ आपके यहाँ महिला सेफ नहीं है। वर्क प्लेस में जो जान बचाने के लिए बैठी है उसकी जान जा रही है, ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे। ये सरकार से भी, सबसे, समाज से भी यही उम्मीद रहेगी कि ये हमारी बस लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। हम ऐसे डेवलपमेंट के लिए आज इतना जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार चाह रही है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं कि महिलाएं अपनी जगह पे सेफ नहीं हैं। लेकिन इतने नियम कड़े कानून बनाए गए लेकिन लोगों में भय बिल्कुल भी नहीं है। दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए दोषी सरकार और उच्च अधिकारी हैं। आप कभी भी ऐसा केस होता है आप इतना डिले कर देते हैं कि तब तक समाज भूल चुका होता है इस चीज़ों को। आप हर चीज़ अगर जस्टिस डिले भी हो रही है तो भी वो भी अनजस्टिस ही है। कोई भी सरकार या फिर उच्च अधिकारी जो भी है इसको जल्द से जल्द जस्टिस दे और ऐसा न्याय दें कि समाज को लगे आगे से कोई भी ऐसी घिनाने काम करने से पहले सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सरकार से ही दरख्वास्त है कि वो ऐसे कठोर कदम उठाए इसको लेके कि जिससे समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट जाए कि ऐसा कभी आगे ना हो। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ उनके कार्यस्थल पर रेप एवं उनकी हत्या की गई है। वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगर हम अपने वर्क प्लेस पर ही सेफ़ नहीं है तो हम कहीं बाहर सेफ्टी की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। शी वॉज ऑन ड्यूटी एंड शी वॉज वर्किंग डे एंड नाइट एंड शी वेंट फॉर जस्ट रेस्ट। वो बस रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में गई थी और ये घटना को अंजाम दे दिया गया। आगे हम ये चाहते हैं कि महिलाएं जो सिर्फ डॉक्टरी पेशे में नहीं
हमारे देश के हर प्रोफेशन में जो महिलाएं हैं उनके लिए हम सेफ्टी के ऐसे नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हम चाहते हैं कि कोई ऐसी घटना कर ना सके। शायद अगर वहाँ पर कोई गार्ड होता या वहाँ पर कोई सेफ्टी के मेजर्स होते तो जो हत्यारे हैं वो ये घटना को अंजाम नहीं दे पाते। तो हमारी मांग यही है कि हमारे लिए सख्त नियम बनाए जाए, मतलब डॉक्टर्स की, महिला डॉक्टर्स की, सबकी, महिला नहीं मतलब हर तरह के डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए जाए। लेकिन देखा जाता है कि इतने कड़े नियम कानून बनाए गए हैं, उसके बाद भी लोगों में भय नहीं है, दूसरी घटना को अंजाम देते हैं, तो उसके लिए कौन दोषी है, क्या मानते हैं उसको? दोषी तो इसके लिए हम क्या कहें, मतलब ये है कि स्ट्रिक्ट नियम और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे जो हॉस्पिटल है हर तरह के लोग आगे पीछे अंदर बाहर जाते हैं। कोई भी केस आता है असॉल्ट का या स्टैब इंजरी का, मॉब आती है, एक मरीज़ के साथ 10-10 लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जो मरीज़ के साथ जो अटेंडर्स आते हैं उनका आना कम करा जाए, और जो हमारे प्रेमाइसेस है उसमें स्ट्रिक्ट गार्ड्स, बाउंसर्स, सेफ्टी मेजर्स हमारे लिए रखी जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के करीब 500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर, इंटर्न, छात्र और अन्य डॉक्टर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ये प्रदर्शन न केवल पीड़िता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए था, बल्कि चिकित्सा समुदाय के भीतर बढ़ती असुरक्षा की भावना और ऐसे मामलों में तुरंत न्याय की मांग को भी दर्शाता है। सभी ने एकजुट होकर बलात्कारी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और इस घटना के प्रति अपनी गहरी चिंता और दुख प्रकट किया।